कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि मरने से पहले उनके साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ होता है, इतनी ज्यादा जाती हुई होती है कि मरने के बाद वो वही हाल जिंदा लोगों के साथ भी करना चाहते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। आज की ये जो कहानी है यह हमारे पूरे देश की वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्ट इलाके के ऊपर होने वाली है। एंड इस इलाके का नाम है मुंबई का कमाटीपुरा। ये वाला नाम आपने गंगू भाई काठियावाड़ी मूवी में तो जरूर सुना होगा एंड आपने इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत वहां से तो जरूर जान ली होगी। गाइस, ये जो कमाटीपुरा है ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। एंड ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक बार अगर कोई इंसान चला जाए एंड उसने वहां का स्वाद चख लिया तो फिर वो मुड़कर वहां पे दोबारा जरूर जाता है। एंड आज की ये जो कहानी है ये होने वाली है संजय की और उसके दोस्तों की, जो कि यही सब चीजों में फंस गए थे। कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये कहानी सुनाने के साथ साथ मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगा, दैट इज अबाउट कमाटीपुरा ओनली। एंड कमाटीपुरा का एक ऐसा इतिहास है ना गाइस, उसी इतिहास को लेकर जो भी कस्टमर्स वहां पे जाते हैं वो हर रात को डरते हैं, हर रात को कांपते हैं उस गली से गुजरते वक्त भी। क्योंकि गाइस लिटरली कोई भी उस एक पर्टिकुलर कोठे में जाने से बेसिकली डरता है, उस पर्टिकुलर ब्रॉथल में जाने से, क्योंकि वहीं की ये मेन कहानी है, वहीं पे ये सारा हादसा हुआ था। एंड गाइस जैसे कि आप जानते हो ये जो कोठा, ये जो रेड लाइट एरियाज होते हैं वो रात को ज्यादा कर चलते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये जो पर्टिकुलर कोठा है यहाँ पे रात तो क्या कोई सुबह में भी इसके आसपास नहीं भटकता है। सो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। एंड गाइस ये जो कहानी होने वाली है ये होने वाली है अबाउट संजय। संजय एक लड़का है, जवान लड़का, जिसने ये पूरा ये जो हॉरर, ये जो इंसिडेंट है ये उसने पूरा एक्सपीरियंस किया है अपने आंखों के सामने। एंड ये जो चीजें हुई है ये उसके जन्मदिन के वक्त हुआ है, उसके बर्थडे के दिन। एंड गाइस आज संजय का बर्थडे था एंड उसके जो दोस्त लोग थे उनको ऑफकोर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट देना था। एंड वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, लाइक संजय से भी ज्यादा एक्साइटेड उसके दोस्त लोग थे कि मतलब आज उसका बर्थडे है फाइनली, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि लाइक उसको गिफ्ट में क्या दे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कंफ्यूजन हो रहा था। सो फिर 3-4 लोगों ने ये डिसाइड किए कि संजय को क्यों ना, एज ही इज एन अडल्ट, सो हम उसको एक प्रोस्टिट्यूट गिफ्ट कर देते, नॉट सो हाई एंड बट एक प्रोस्टिट्यूट उसको गिफ्ट कर देते, जस्ट उसका रिएक्शन देखने के लिए। एक बार देखते, जस्ट एक बार ट्राई करते, जस्ट फॉर फन। उनका ये प्लान था कि जैसे संजय का बर्थडे होगा तो उस समय उसको बस वहां पे जाना होगा इन कमाटीपुरा एंड देन बर्थडे का गिफ्ट एंड्स। एंड उसके दोस्तों का ना एक बहुत बड़ा रीजन था ये सब कुछ करने का, क्योंकि संजय का ना रिसेंटली एक बहुत लॉन्ग टाइम ब्रेकअप हुआ था, एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप से वो बाहर आ रहा था, ब्रेकअप हुआ था उसको, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा था। सो दे थॉट कि अगर ऐसा कुछ हम उसको गिफ्ट दे तो शायद से उसका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड जब ये सारी चीजें उन्होंने संजय को बताई कि हम लोग तुझे गिफ्ट में एक प्रोस्टिट्यूट दे रहे, तो फिर संजय भड़कने के जगह पे एक्साइटेड हो गया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड यस, जो संजय था उसे कमाटीपुरा जाना था एंड वहीं पे उसको उसका बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला था, फिर उसका बर्थडे खत्म। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात ये थी कि संजय को जिस ब्रॉथल नंबर दिया गया था, ब्रॉथल नंबर 25, वो ही असल में हॉन्टेड है। पूरे कमाटीपुरा में कोई और इतना ज्यादा हॉन्टेड जगह नहीं है जितना वो अकेला इतना ज्यादा हॉन्टेड है। कोई भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन संजय वहीं जाने वाला था। उसको टाइमिंग दी गई थी दोपहर से शाम की, लेकिन बिकॉज ऑफ मुंबई का ट्रैफिक वो वहाँ पे इतना जल्दी पहुंच ना सका, वो आधी रात में वहाँ पे पहुंचा। एंड आधी रात में ही वहाँ की एक ऐसी रूह है, वहाँ की एक ऐसी आत्मा है जो वहाँ पे बाहर भटकने को निकलती है एंड संजय जैसे ही कस्टमर का वो इंतजार करती है। इनफैक्ट ये जो कहानी है ऑफ बीइंग हॉन्टेड, ये कमाटीपुरा की हर एक औरत को पता है ये वाली कहानी, कि कैसे वो जो ब्रॉथल नंबर 25 है, कोठा नंबर 25, वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होता, हर किसी को पता है। लेकिन क्योंकि वहाँ के औरतों के लिए यही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर वो जब संजय वहां पे आधी रात को पहुंचा तो वो लोग प्लान के मुताबिक ही ये सारी चीजें कर रहे थे, क्योंकि उनको अपना जो अमाउंट था, जो इनकम था, वो उसको डिनाई नहीं करना चाहते थे। एंड फिर उसके बाद आधी रात होने के बावजूद संजय और उस प्रोस्टिट्यूट ने कमाटीपुरा के उस ब्रॉथल नंबर 25 में अपना कदम रखा। एंड गाइस एक और एक चीज मुझे पता चली कि कमाटीपुरा के सारे जो ब्रॉथल है वो बहुत ज़्यादा पुराने वक्त में बनाए गए थे, लेकिन जो सबसे पुराना है वो ब्रॉथल नंबर 25 है, कोठा नंबर 25, जो कि बहुत साल पहले बनाया गया था, लिटरली बहुत सालों पहले बनाया गया था। इस वजह से वो एकदम ज़्यादा खंडर जैसा दिखता है, कोई भी अंदर जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा, ऐसा था। लेकिन साल 2009 में ब्रॉथल नंबर 25 को रिनोवेट किया गया, एयर कंडीशन किया गया, अच्छे से अंदर पेंट किया गया ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव दिखे थोड़ा, कि मतलब एक प्रेजेंटेबल लुक लग रहा था उसके अंदर। एंड गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो करी गई थी
वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए घरी गई थी। वो थी आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, वो था दर्द। जितने भी लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ है, जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जितने भी लोगों का वहाँ पे रेप हुआ है, ये सब उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन दीवारों में इन लोगों की आवाज़ें गूंजती है। और अगर ये सब कुछ वो लोग नहीं करते तो फिर अंदर कोई भी जाना कभी पसंद नहीं करता, उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता था। उसी कुछ रीजंस के वजह से संजय और वो प्रोस्टिट्यूट ब्रॉथल नंबर 25 के अंदर गए, कोठा नंबर 25। एंड मूड को लाइट करने के लिए, एज संजय वॉज वेरी नर्वस, वो मूड को लाइट करने के लिए उस प्रोस्टिट्यूट से बातचीत करने लग गया था। एंड वो प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई नई बात नहीं थी कि कोई कस्टमर आएगा एंड ये सब कुछ करेगा, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। क्योंकि कोई भी आम इंसान यहाँ पे आके सिर्फ बात नहीं करता है, वो सिर्फ काम की बात करता है एंड वो यहाँ से निकल जाता है। बट उसको भी समझ में आ रहा था कि संजय थोड़ा सा नर्वस है, बट स्टिल वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर था। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी बातें भी खत्म हो गई और अब बस एक ही काम बाकी था जिसके लिए संजय वहाँ पे आया था, इन कमाटीपुरा। एंड जैसे ही शायद से कुछ होने वाला था, उससे पहले ही कमाटीपुरा की लाइट्स चले गई, पूरा अंधेरा हो गया, पिच ब्लैक। एंड उसी वक्त उस प्रोस्टिट्यूट ने संजय को पूछा कि आपने प्रोटेक्शन लाए हो? तो फिर वो संजय ने कहा कि नहीं, मैंने तो प्रोटेक्शन नहीं लाया हूँ। तो फिर वो जो प्रोस्टिट्यूट थी उसने बोला चलो ठीक है, मुझे लगा ही था कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन नहीं लाते, तो फिर हम लोग भी अपने पास रखते हैं थोड़ा। सो वो लेने के लिए उस कमरे से बाहर चले गई। ये सुनते ही संजय थोड़ा सा एम्बैरेस हुआ एंड वो उसी कमरे के एक बेड के बाजू में खिड़की थी, वहां पे जाके वो बैठ गया। उस रात के अंधेरे में संजय वहीं पे खिड़की के पास बैठा रहा। कुछ 10 मिनट गुजर चुके थे लेकिन अभी भी वो प्रोस्टिट्यूट वहां से आई नहीं थी। एंड गाइस लिटरली उस रूम में पिच ब्लैक डार्कनेस थी। लाइक संजय करता भी तो क्या, वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था एंड जो खिड़की थी वो भी एकदम टिंटेड सी थी। लाइक आप बाहर से किसी को इतने आसानी से देख नहीं सकते हो। लेकिन उसी वक्त संजय को ना एक घुंघरू की आवाज आई एंड उसके साथ साथ उसे एक लड़की के हंसने की भी आवाजें आने लग गई रूम के बाहर से। उसी वक्त वो जब ये सब कुछ सोच ही रहा था, तुरंत उसने देखा कि दरवाजा खोल के जस्ट अभी अभी अंदर कोई तो आया है। जैसे संजय ने देखा कि वो प्रोस्टिट्यूट अंदर आ चुकी है, तो फिर वो थोड़ा सा लाइक अभी काम डाउन हो गया था। वो अभी ये देख रहा था कि ये सोच रहा था अपने दिमाग में कि वो जिस मेन रीजन की वजह से आया था कमाटीपुरा में इस कमरे में, वो अभी उसको फाइनली करने मिलेगा। फिर वो ना उसके थोड़े से नजदीक गया, लेकिन उसको ना कुछ खास दिख नहीं रहा था वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिटरली अंधेरा था वहां पे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी एक हल्की सी हंसी उसको महसूस हो रही थी। एंड इससे पहले कि संजय उसे छुए, उस लड़की ने ही संजय को थोड़ा धक्का मार के बिस्तर की तरफ कर दिया था। एंड संजय को लगा कि शायद से ऐसा ही होता होगा यहाँ पे। फिर वो जो लड़की थी वो सीधा संजय के ऊपर आके बैठ गई थी। एंड संजय को ना एक चीज बहुत अजीब सी लग रही थी कि उसके मुंह से ना लाल निकल रही थी, एक पानी निकल रहा था एंड एक बहुत ज्यादा ग्राउल टाइप की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ देखकर, ये सारी आवाजें सुनकर संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ ऐसे ही होता है या फिर मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। ये सब कुछ संजय सोच ही रहा था कि तभी उसी वक्त उस लड़की ने संजय का हाथ लिया एंड उसके गर्दन की तरफ रख दिया। उस वक्त संजय एकदम पीला पड़ चुका था, सुन पड़ गया था। मालूम है क्यों? क्योंकि संजय को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस प्रोस्टिट्यूट के गले से खून बह रहा है एंड वो ही संजय के हाथ में भी लग रहा है। लाइक लिटरली वो फील कर सकता था वो सारी चीजें, वो स्किन जो बाहर आ रही है। एंड उसने और थोड़ा ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे किसी ने तो एक ग्लास के टुकड़े से स्टैब किया हुआ है, जैसे कि किसी ने दारू का कोई तो लाइक ग्लास तोड़कर उस प्रोस्टिट्यूट के गर्दन में डाला हो। ये सब कुछ महसूस करने के बाद संजय बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद उसने बहुत जोर का चिल्लाया, जिस वजह से वो जो प्रोस्टिट्यूट थी दूसरी वाली जिसके लिए वो वहां पे आया था, वो उस रूम में एंटर की। एंड उसने देखा कि संजय बिना कपड़ों के पूरे पसीने में लथपथ उस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो भी खुद भी घबरा गई थी। उसने जाके उससे पूछा कि क्या हुआ है आपको, आप ऐसा डर के मारे कांप क्यों रहे हो, ऐसा क्या देखा है आपने? संजय ने कुछ भी नहीं बोला। उसने एकदम बस शांति बनाए रखी थी वहां पे। वो बस उठा, अपने कपड़े लिए एंड वो वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह किसी ने सिल दिया है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। एंड गाइस, ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाया हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक इतिहास रहा है कमाटीपुरा के उस रूम नंबर 25 का, कोठा नंबर 25 का। ये इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है कि ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा खौफनाक है। आई लिटरली मीन इट। एंड गाइस, असलियत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कमाटीपुरा का ब्रॉथल है, ये जो कोठा है, ये लेट 1700s में बनाया गया था। एंड गाइस, ये ना ब्रिटिश सोल्जर्स का एक हब हुआ करता था। यहाँ पे आके वो लोग पार्टी करते थे, मजे करते थे एंड ऑल्सो जिस चीज के लिए बना था ये लोग वो सब कुछ भी करते थे। लेकिन
जो इंडियन औरतें थी ना, ये उनके साथ ज़्यादा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, करते थे, बट देन उनका माइंडसेट चेंज हो गया था कि जो इंडियन औरतें हैं ना वो बहुत नीचे कैटेगरी की है। तो लिटरली उन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए आउट ऑफ इंडिया से लाइक रशियन वुमेन एंड जापानीज वुमेन को लाइक इंपोर्ट किया गया था ओनली फॉर सच थिंग्स कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स एंजॉय कर सके इनके साथ। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मालूम है क्या थी कि जितनी भी लड़कियों को इंपोर्ट किया गया था बाहर के कंट्रीज से इंडिया में, वो आ तो गए थे लेकिन दोबारा कभी भी अपने घर पे वापस जा नहीं पाए, क्योंकि वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो कि इंडिया में उस वक्त रह रहे थे, उन्होंने उन औरतों के साथ उन कमरों में छेड़खानियां तो बहुत करी थी। जो काम करने आते थे वो सब तो वो लोग करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती करते थे उनके साथ कि उनकी जो आत्मा है वो वहीं पे मर जाती थी कि वो हैवानियत दिखते थे उस समय। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी औरतों के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, रेप किया गया है वहां पे थ्रू दोज ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी जो आत्माएं हैं वो इसी कमरे में ट्रैप्ड है, उन्हीं दीवारों में उनकी आत्माएं कैद है। एंड वो लोग हर रात को संजय जैसे कस्टमर्स की राह देखते हैं कि वो आराम से उस जैसे मासूम इंसान को अपना शिकार बना सकें। एंड गाइस क्योंकि ये जो हॉन्टेड कहानियां हैं, ये जो हॉरर स्टोरीज है ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया हमेशा घूमती रहती थी, तो बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हमको ये देखना था। उन्होंने कहा कि क्या लिटरली यहाँ पे ये सब कुछ है, बनी बनाई कहानियां है, या फिर ये सब कुछ एक सच्चाई है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे EVP मशीन, स्पिरिट बॉक्सेस और स्पिरिट कम्युनिकेशन के मदद से पता लगाया कि यस वहाँ पे लिटरली बहुत सारी आत्माएं हैं, उनके मशीन में सब लोग कैप्चर हो चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो जो स्पिरिट्स है वो ये चाहती है कि जो भी इंसान इस ब्रॉथल में एक बार आए वो दोबारा मुड़कर अपने घर पे ना जा पाए, जैसे कि ये लड़कियां कभी अपने घर पे नहीं जा पाती। एंड गाइस आपको याद ही होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक बात कहा था कि कोटा नंबर 25 के आसपास कोई भी नहीं घूमता, रात को भी नहीं एंड सुबह में भी नहीं। लेकिन जो लोग वहाँ पे सुबह में जाते हैं उनका क्या, जो लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। उनका बेसिकली ये कहना है कि जब भी वो उसके अंदर जाते हैं तो हमेशा उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई उनको घूर रहा है, कोई ना कोई उनको देख रहा है। लाइक एक महसूस होता है ना कि इंसान का एक फीलिंग होती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि देयर इज समवन हु इज कीपिंग एन आई ऑन अस, कोई तो हमें देख रहा है, कि शायद से ऐसा देख रहा है कि क्या हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, कि क्या कुछ तो है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ एक कमरे में जाता है तो उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई तो सीढ़ियों से चढ़कर उनके तरफ आ रहा है, लेकिन कोई होता नहीं है वहाँ पे। एंड गाइस उन कमरों में लोगों का हमेशा ये कहना रहता है कि अगर कोई होता भी नहीं है, एम्प्टी रहती है, फिर भी रोने धोने की आवाजें आती रहती है। एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन वहाँ पे कि चीखने चिल्लाने की आवाजें और रोने की आवाजें तो आती ही रहती है वहाँ पे अंधेरे में। यानी गाइस ये जो कहानी है ये इतिहास के उन पन्नों में लिखी गई है जिसकी तरफ कोई भी देखना नहीं चाहता। आज कमाटीपुरा में ना जाने कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रॉथल नंबर 25 कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि गाइस ये जो कहानी है, ये जो हादसे है, ये इतने ज्यादा डरावने हैं कि अगर किसी और को इसके बारे में पता भी लग गया, थोड़ी भनक भी लग गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। ना ही सिर्फ ब्रॉथल नंबर 25 बट पूरे कमाटीपुरा में ऐसे कितने सारे कमरे हो गए जहाँ पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स की मौत हुई है। एंड वो हम लोग हिस्ट्री से ही देखते आ रहे, अगर रिकॉर्ड्स भी खोलेंगे तो आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोस्टिट्यूट्स की वहां पे असलियत में मौत हुई है इतने सालों में। लेकिन इन सब चीजों का कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन गाइस बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये वाली कहानी पहली बार सुनी थी तो मेरे मन में ना लाइक डर से ज्यादा सिंपैथी आई थी फॉर दोस प्रोस्टिट्यूट्स, कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया था इनके साथ वो गलत तो था। एंड गाइस ये भी कहा जाता है कि प्रोस्टिट्यूएंसी इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट बिजनेस है, ना ही सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आज भी लोग इस बिजनेस से बहुत ज्यादा अपना मुंह फेर लेते हैं। कोई भी इसकी कदर नहीं करते, कोई भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो अपना घर चलाने के लिए ये बिजनेस करते हैं। एंड जबकि लोगों ने कभी इनकी बातें ही नहीं सुनी तो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें कौन सुनेगा। एंड इसी रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आत्माएं वहां पे भटकती है वैसा सोचती है कि शायद से उस वक्त किसी ने हमारी आवाजें नहीं सुनी, तो आज इस वक्त जब हम मर चुके हैं तो शायद से ये आवाजें वो हमारी आत्माएं की ही सुन ले। सो गाइस अगर आप भी इन इलाकों में कभी जाते हो या फिर आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपकी चीजें हैं ना जो आप वहां पे जाके करोगे, ये सिर्फ आपका एक पल भर का मजा होगा, लेकिन उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ये एक काम है, ये उनका धंधा है एंड दे रिस्पेक्ट इट। सो शायद से आपको भी उन लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपना घर चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। एंड गाइस एट द एंड अगर मैं भी आपको अपने व्यूज देना चाहूँ सो वो ये हो गए कि अगर उन कोठों में इतनी ज़्यादा औरतों की मौत हुई है तो वहाँ पे आत्माओं का वास होना, वहाँ पे बसेरा होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात होगी।
क्योंकि जहाँ पे भी किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है वहाँ पे आत्माओं का बसेरा तो जरूर होता ही है। सो गाइस, अगली बार जब भी आप वहाँ पे जाओगे या फिर आप वहाँ पे जाना चाहते हो जैसे ऐसे घूमने के लिए भी, तो अपने आप को बचा के रखना उनका शिकार बनने से। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो गाइस, एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि माय नेम इज अमान पारकर एंड यहीं पे ये वाली कहानी खत्म होती है। शुक्रिया।